नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं और वास्तव में जो कहानी है वो हो सकता है आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। और देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहानियों का बड़ा महत्व है। हमको अगर कोई चीज़ प्रेरित करती है, हमको अगर कोई चीज़ से उत्साह मिलता है तो वो कहानी ही है। जब हम अच्छी बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अलग फीलिंग आती है और हम बड़े ही उत्साही होते हैं। और वास्तव में जो कहानियाँ हैं, जो पॉजिटिव कहानियाँ, उनको सुनना चाहिए। आज मैं एक जो कहानी लाया हूँ वो कहीं ना कहीं छात्राओं के लिए है, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। बड़ी सुंदर कहानी है, आप सुनिए। एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है। उसके अंदर एक अलग कला रहती है। वो जब भी नाचता है, जब भी वो डांस करता है तो उसके नाचने से बरसात होने लगती है। ये कला थी उसके अंदर। तो जब भी कभी गांव में सूखा पड़ता, जब भी गांव में ऐसी कभी परिस्थिति आती तो गांव के लोग क्या करते, उसको बुलाते। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती तो उससे कहते कि भाई साहब आप नाचिए जिससे कि बरसात हो। वो नाचता और पानी गिरने लगता। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसी गांव के कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे जो बाहर डांस क्लास सीखने के लिए गए थे, जो नृत्य सीखने के लिए गए थे, वो बाहर पढ़ रहे थे। वो किसी त्योहार पे घर आते हैं और जैसे ही वो गांव में आते हैं तो उनको पता चलता है, इस बात को लेकर चर्चा होती है कि गांव में एक व्यक्ति है जो नाचता है तो बरसात होने लगती है। तो उनने इस बात को नहीं माना। उनने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति नाचता है, उसके नाचने से बरसात हो जाए। लोगों ने बार बार समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन सभी लोग एकत्रित हुए और ये इस बात की शर्त लग गई कि देखते हैं कि ये नाचता है तो बरसात होती है और हम नाचते हैं तो क्या होता है। उनने सोचा कि भाई जब ये नाचता होगा गांव का व्यक्ति तो कैसे बरसात होती होगी। अगर इसके नाचने से बरसात होती होगी तो हमारे नाचने से तो क्या क्या नहीं होगा। तो उनको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर अपने उस पर अपन कह लें कि उनको जो पढ़ाई थी या फिर उनका जो सीखने की वो थी, उनको लगता था कि हम बहुत कुछ जानते हैं। शुरुआत हुई, दूसरे दिन सारे गांव के लोग एकत्रित हुए, सारे लोग बैठ गए और नाचना उसने शुरू किया। जो बाहर से, जो शहर से व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति नाचा 1 घंटे, थक गया, बैठ गया, कोई बरसात नहीं हुई। दूसरा व्यक्ति 2 घंटे नाचा, कोई बरसात नहीं, वो भी थक कर हार कर बैठ गया। तीसरा व्यक्ति नाचा 2-3 घंटे, वो भी नाचा लेकिन थक गया, कोई बरसात नहीं हुई। चौथा व्यक्ति फिर नाचा, चौथा व्यक्ति भी थक गया लेकिन कोई बरसात नहीं हुई। चारों व्यक्ति थक गए। अब इसके बाद इस व्यक्ति की बारी आई जिसके नाचने से बरसात होती है। इसने जब अपना नाच शुरू किया तो सुबह से शाम तक नाचते रहा लेकिन बरसात नहीं हुई। इस बार नाचता रहा, शाम हो गई, रात होने लगी। रात में अचानक बादलों का आना शुरू हुआ, गड़गड़ाहट हुई मौसम में और वर्षा होने लगी। रात के 12-1-2 बजे तक यह व्यक्ति नाचता रहा, बरसात हो गई। सुबह जब इन लोगों ने, जो बाहर से आए थे, उनने इस व्यक्ति से पूछा कि हमको क्षमा करें, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसी कौन सी कला है जो आप नाचते हैं तो बरसात होती है। तो प्रिय मित्रों, उसके जो उत्तर थे वो वास्तव हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। इन उत्तरों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो उत्तर हैं वो कहीं ना कहीं हमको मदद करेंगे, हमको पढ़ाई में मदद करेंगे, हम किसी उसमें जाना चाहते तो उसमें मदद करेंगे। क्योंकि आप देखिए, उसने जो उत्तर दिए वो बहुत ही प्यारे थे। इन उत्तरों को बड़े ध्यान से सुनिए। उसका पहला उत्तर था कि मैं जब नाचना शुरू करता हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल रहता है कि बरसात तो होगी। मैं जब नाचना शुरू करता हूँ तो मैं इस बात को सोचकर नाचता हूँ कि बरसात को तो होना ही पड़ेगा। और दूसरा उसका जो उत्तर था कि मैं जब तक नाचता हूं जब तक कि बरसात ना हो जाए। उसके 2 उत्तर ही बड़े प्यारे थे। वो जब तक नाचता है कि जब तक बरसात ना हो जाए। उसका लक्ष्य था। हमको भी लक्ष्य बनाना है। जब हम किसी भी चीज पे जाएं, कुछ काम को करें, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ये करना ही है, ये होगा ही, और हम जब तक इसको करेंगे जब तक कि ये हो ना जाए। तो प्रिय मित्रों, ये जो कहानी है वो आपके लिए लेके आया था मैं। अगले सत्र में एक और नई बहुत ही अच्छी मोटिवेशन की कहानी लेकर आऊँगा। आप से निवेदन है
आपको अच्छी लगी हो कहानी तो कमेंट में लिखिए और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खबर को शेयर कीजिए। नमस्कार।